हेलो माय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, अच्छा काम कर रहे होंगे। आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपकी और ये देखने वाले हैं कि अक्टूबर मंथ में कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं और आपके लिए क्या आ रहा है। सो पहले हम देखेंगे कि आप ओवरऑल लोग आपको कैसा देख रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी निकल करके आ रही है, आपकी फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं, आपका करियर, आपका फिनेंस, आपका लव एरिया कैसे रहने वाला है। सो हम लोग ये पूरी ओवरऑल रीडिंग करेंगे आज आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। लेट मी शफल द कार्ड्स फॉर यू। Seven of Wands, Six of Cup, Three of Cups, the Empress, Two of Pentacles, Five of Wands. Bottom of the deck is the King of Cups. Alright. सो अगर मैं आपकी बात करूं कि लोग आपको कैसे देखने वाले हैं, तो लोग ये देखने वाले हैं कि आप काफ़ी डिटरमिन्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा करेजियस, काफ़ी ज़्यादा स्टैमिना है आप में, कि आप जो चीज़ें एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हैं और उसके बारे में जो जो भी आपके विज़न हैं उनको लेकर के आप बहुत सीरियस नज़र आ रहे हो लोगों को। यू आर लुकिंग एज इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग फॉर समथिंग बट यू लुक वेरी करेजियस एंड डिटरमिन्ड कि आप जो भी चीज़ें प्लान आउट कर रहे हो उसको आप पक्का किसी ना किसी तरीके से पाके ही दम लोगे या उस चीज़ को अचीव करके ही दम लोगे। तो आप लोगों की नज़र में एक बहुत ज़्यादा करेजियस इंसान नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले, और थोड़ा डिफेंसिव भी लग रहे हैं। जहाँ पे लोग अगर आपको आकर के अप्रोच करना चाहते हैं तो आप थोड़े डिफेंसिव लग रहे हैं, दैट यू डू नॉट वांट टू शेयर एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग इन योर लाइफ और व्हाट्स गोइंग इन योर हेड। तो वो भी एक फैक्टर है, पर ओवरऑल लोग देख रहे हैं कि आप कुछ ट्राई कर रहे हो और उसको आप अचीव करने के लिए बाय हुक और बाय क्रुक वॉट एवर इट टेक्स आप मेहनत में लगे हुए हैं। तो आप काफ़ी मेहनती और करेजियस निकल करके सामने आ रहे हैं। अगर मैं आपकी फीलिंग्स की बात करूं तो आप काफ़ी नॉस्टैल्जिक महसूस कर रहे हो विद द सिक्स ऑफ कप्स, दैट आपको पुरानी जितनी भी चाइल्डहुड, जैसे एक चाइल्ड लाइक आपका रहा होगा इन द पास्ट। आपने जो भी चीज़ें आपको खुश करती हैं, जो भी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं हैप्पीनेस प्रोवाइड करती हैं, आप वैसा फील कर रहे हो। आप काफ़ी रोमांटिक नज़र आ रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा लविंग, केयरिंग, आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे यू आर नॉट डीलिंग विद योर पार्टनर फ्रॉम सम टाइम, तो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस भी नज़र आ रहे हैं जिसमें कि आप बहुत खुशी महसूस करते हुए दिख रहे हो। तो कहीं ना कहीं फीलिंग बहुत अच्छी है, फीलिंग बहुत ज़्यादा गिविंग, केयरिंग और नर्चरिंग फीलिंग है। सो आपकी फीलिंग इज़ स्पेसिफिकली वेरी ऑसम दिस मंथ। तो अगर अब चलते हैं आपके फिनेंस एरिया पे। तो अगर हम आपके फिनेंसेस की बात करें तो आपके लिए इंसेंटिव्स, रिवॉर्ड्स, इंक्रीज इनकम के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। आप जिस भी काम में लगे हुए हो उस काम के अंदर आपको एक स्टेप अप मिलता हुआ नज़र आ रहा है, वेर इन यू कैन सेलिब्रेट। तो आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं इन योर फिनेंस एरिया, जहाँ पे अगर वो मनी फ्लो या कैश फ्लो नहीं भी आपको उस मंथ में मिलेगा, बट आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं एक सर्टेनिटी, एक श्योरिटी मिल रही है दैट द पाथ यू आर ऑन, you are going to get that kind of finances or you are going to get that kind of wealth which you desire for। तो फाइनेंस एरिया में मुझे आप बहुत ही इमोशनली फुलफिल्ड नज़र आ रहे हैं। अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो करियर में आप काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट दिख रहे हैं मुझे। तो एम्प्रेस कार्ड सारे डेक कार्ड 78 कार्ड्स में से सबसे ज़्यादा रिच कार्ड होता है द एम्प्रेस। इट्स अ ब्लेंड ऑफ 4 क्वींस। तो आप काफ़ी क्वीन लाइक, काफ़ी अबंडेंट, काफ़ी रिच, काफ़ी वेल्दी, काफ़ी ब्लेस्ड नज़र आ रहे हैं। और करियर में अगर आप टीचिंग में हैं या एडवोकेट हैं, बैंकिंग में हैं, फ़िलासफ़ी में हैं, जज हैं, या किसी ऐसे रोल पे जहां लोग आपको मेंटोर की तरह देखते हैं, यू आर डूइंग रियली वेल विद your counseling skills। So it's very very good in your career in the month of October। आप काफ़ी अच्छा फील करने वाले हो, आप काफ़ी abundant फील करने वाले हो।
काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे बिकॉज यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस, वेरी अट्रैक्टिव. सो कंग्रेचुलेशंस, योर करियर ऑल्सो लुक्स वेरी नाइस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. अब इसके बाद अगर आप आपके हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ आपकी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे बैक हो गया या नेक इशू हो गया, इस तरह के आप इश्यूज़ के साथ जगल करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ बैलेंस कर रहे हो. तो इट इज़ बेसिकली एग्जॉशन. तो आप कहीं ना कहीं थक रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेस्टलेस हो. इस वजह से आपकी जो हेल्थ है उसमें छोटे मोटे इश्यूज़ लग रहे हैं जो कि थकावट की वजह से होते हैं, जो कि आपके वो एरियाज़ हैं जहाँ पे आप शायद ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, या आप अपनी नींद अच्छे से नहीं ले पा रहे हो, या आप ओवरवर्क कर रहे हो, जिसकी वजह से यू आर गेटिंग दीज प्रॉब्लम्स जो कि बैक और नेक से रिलेटेड मुझे ज़्यादा लग रही हैं. अगेन उसका रीज़न मैंने आपको बताया है, जगलिंग है. जो आप काम करते हैं या जो आप मेहनत कर रहे हो, जो लोग भी आपको पोर्ट्रे कर रहे हैं कि यू आर आप डटे हुए हैं किसी काम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से, जिसकी वजह से आई कैन सी आपके हेल्थ में छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, जो जिसके लिए अब क्योंकि आपको मैं बता रही हूँ तो आप केयरफुल रह सकते हैं. बाकी अदरवाइज हेल्थ लुक्स फाइन. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द गाइडेंस, अगर आपको गाइडेंस दी जाए तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ. आपको घबराना नहीं है, आपको किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है. और अगर आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स या डिसएग्रीमेंट्स आ रहे हैं या लोग आपके खिलाफ हैं, तो गाइडेंस सिंपल है, दैट यू हैव टू बी वेरी मच देयर फॉर योर सेल्फ, क्योंकि यू आर ऑन द राइट पाथ. आप बहुत सही जा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी फीलिंग भी अच्छी है, फिनेंसेस, करियर, एवरीथिंग लुक्स फाइन. तो अगर लोग आपको थोड़ा डिफेंसिव समझ रहे हैं और आपसे आकर के उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन. यू कैन कम्प्लीटली रिएक्ट नॉर्मली. तो आपको ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हो सकता है थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आएँ आपके लिए जहाँ पे लोग आपके साथ अग्री ना करें मे बी. तो आपके लिए गाइडेंस सिंपल यही है कि जो आपको लगता है कि आपको कहने की ज़रूरत है, प्लीज़ कहिए. आपको लगता है कि यू हैव टू एक्सप्लेन योर सेल्फ, प्लीज़ एक्सप्लेन इट. क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अगर आप ये चीज़ करते हैं तो यू विल एनी विच वेज ओवरकम एनी डिफ़िकल्टी दैट इज़ कमिंग योर वे. ठीक है. सो अब हम आपसे एंजल की तरफ से 2 कार्ड्स ले लेते हैं एंजल्स डेक से. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी विद कैप्रिकॉर्न्स यानी मकर राशि के अक्टूबर मंथ के लिए आपके 2 मैसेजेस. Very nice, Capricorns. You are ready. So the first card for you is that you are ready. तो आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं या जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जो भी ब्लेसिंग्स अब आप यूनिवर्स से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप काफ़ी हद तक तैयार हैं. आप उन ब्लेसिंग्स को लेने के लिए और जो आप डिज़र्व करते हैं उनको पाने के लिए आप काफ़ी हद तक तैयार बैठे हैं, तैयार दिख रहे हैं मुझे. और मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स इज़ द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू. तो हो सके तो थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, मेडिटेट करते हैं या योगा करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. क्योंकि आप अगर कुछ कुछ आंसर्स सीख कर रहे हैं तो मेडिटेशन विल एक्चुअली हेल्प यू इन डूइंग दैट. अदरवाइज़ मैं आपसे अगर आपको देखूं तो आप काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहे हो, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग, इमोशनली काइंड, एवरीथिंग इज़ देयर. दिस मंथ ओवरऑल लुक्स वेरी गुड इन द एरिया ऑफ योर करियर, फिनेंसेस एज वेल एज योर ओवरऑल वेलबींग. चलिए अब हम देखते हैं कि आपका लव एरिया कैसा रहने वाला है. उसमें मैं आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स ले लूँगी ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन योर लव लाइफ. ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी फीलिंग्स रहेंगी and on the right hand side I am taking your partner's feelings. और 2 कार्ड्स हम रोमांटिक डेक से भी ले लेते हैं जो हमें हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द मैसेज फॉर यू इन योर लव लाइफ.
ओके, सो आप मुझे काफ़ी रैशनल नज़र आ रहे हैं, यानी कि आपको जो भी चीज़ चाहिए अब आपकी लव लाइफ में इन दी एरिया इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर, वो आप चाहते हो एक ट्रस्ट बिल्ड हो, लॉयल्टी हो, सच्चाई हो उसमें। यू आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर एनीथिंग लेस। तो आप मुझे बहुत ही क्लियर लग रहे हैं, आप अपने काफ़ी बोल्ड, डोमिनेटिंग और काफ़ी मतलब यू आर वेरी क्लियर इन योर हेड कि आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं और आप डिज़र्व क्या करते हैं, और उसी के बेसिस पे आप अपने फैसले लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपको हालांकि क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, वेरी बोल्ड, वेरी यू नो वेरी मच यू नो करेजियस एंड एवरीथिंग, तो आप काफ़ी निखर करके आ रही है आपकी पर्सनैलिटी। तो आपके पास इमोशनली बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और इमोशनली बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होने का मतलब है कि हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा ऑफर्स हैं लव एरिया में, या फिर आपके पास बहुत सारे ऐसे इमोशनल एरियाज ऑफ योर लाइफ हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो। तो आप थोड़े से कंफ्यूज होते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या क्या प्रायोरिटी रखनी चाहिए, या फिर किस इमोशनल फुलफिलमेंट एरिया में मैं ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करूं। क्योंकि आप बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में जूझते हुए नज़र आ रहे हो, तो वो एक छोटा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, बट अदरवाइज विच एवर एरिया यू विल बी डीलिंग विद, आप बहुत क्लियर नज़र आ रहे हो, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है एज सच। अगर मैं आपके पर्सन के साथ आपकी फीलिंग की बात करूं, तो आप उनके साथ काफ़ी कमिटेड हैं, आपकी कोई ख़ास डिमांड्स नहीं है उनसे। आपको खुद का आपका जो मन है वो ये है कि आप ट्रैवल करें सो दैट यू कैन ब्रिंग इन पीस टू योर माइंड, और आप काफ़ी हैप्पी और सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हो ओवरऑल एज अ पर्सन। सो आपकी तरफ से ये फीलिंग है, आप अपने पर्सन के लिए लॉयल भी हैं, कमिटेड भी हैं, पर आप डिज़र्व आप करते हैं, आप बेसिकली ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ सच बोलें, सच्चाई से आएँ, और इससे नीचे आप कुछ भी उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं इस समय इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब मैं अगर आपके पार्टनर की बात करूं, तो पार्टनर अपनी नज़र बनाए हुए हैं आपके ऊपर, आपके लिए काफ़ी सीरियस हैं, वो भी आपको लेकर के काफ़ी लॉयल हैं, पैशनेट हैं, वो भी आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, और आपको कुछ क्लैरिटी देने के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। हालांकि एक कॉन्फ्लिक्टेड रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे आप लोगों का, जहाँ पे योर पार्टनर इज़ इनटू सो मैनी थॉट्स, या टू थॉट्स बोल सकते हैं, जहाँ पे वो सोच रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो चीटेड फील कर रहे हैं। आप लोग सेपरेशन में नज़र आ रहे हो, उस सेपरेशन की वजह से योर पार्टनर इज़ अ लिटिल हार्ट ब्रोकन, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, सेटिस्फैक्शन नहीं है रिलेशनशिप में, प्यार नहीं है उनके हिसाब से। उनकी फीलिंग ये है कि रिलेशनशिप में बहुत सारी मिसिंग एक मिसिंग फीलिंग्स हैं, जहाँ पे प्यार की कमी है, इमोशंस की कमी है, रिलेशनशिप में सेटिस्फैक्शन की कमी है, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं आप लोग। तो वो कहीं ना कहीं सैड महसूस कर रहे हैं, वो मुझे थोड़े से कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं, सैड नज़र आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा आइडिया नहीं लग पा रहा है कि ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो काफ़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के साथ डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनकी एनर्जी ड्रेन होती हुई नज़र आ रही है। सो थोड़ा सा उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। उनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं मुझे जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत डिमांडिंग है, और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, जिससे इनको बहुत प्रेशर महसूस होता है टू फुलफिल देयर नीड्स और फुलफिल देयर डिमांड्स। तो उनके लिए जो गाइडेंस है, अगर आप उनको ये गाइडेंस दे सकें, या क्रॉस वॉचर्स अगर देख रहे हैं, तो मेरी आपके पार्टनर के लिए कैप्रिकॉन्स ये गाइडेंस होगी कि उनको टॉक्सिसिटी से बाहर आने की ज़रूरत है। ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जो उनको सर्व नहीं कर रहे हैं, इससे उनको बाहर आ जाना चाहिए, और उनको बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एट द सेम टाइम आपके लिए, आपकी साइड पर अगर मैं देखूँ, ये एंटिसिपेशन का कार्ड बोलता है कि आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, इसमें कोई दो राहें नहीं है, बट आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आपको चूज़ वाइजली करना है, जो कि आप मुझे दिख रहे हो। क्वीन ऑफ सोर्ड से यू आर वेरी वाइज, यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू वांट, व्हाट यू डिज़ायर, व्हाट यू एक्सपेक्ट, एंड व्हाट यू कहाँ आपको हाँ बोलना है, कहाँ ना बोलना है। तो आप मुझे काफ़ी वाइज नज़र आ रहे हैं। पार्टनर भी आपको लेकर के काफ़ी सीरियस है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं लैक फीलिंग में है इस टाइम। वो
कहीं ना कहीं वो उदास हैं, किसी ना किसी चीज़ की वजह से वो रुके हुए हैं, वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे उस तरह से जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जिस तरह से वो भी एक्सपेक्ट करते हैं इस रिलेशनशिप में, बिकॉज वो कहीं ना कहीं किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है या टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स हैं या टॉक्सिसिटी है उनकी लाइफ में, जहाँ वो डील कर रहे हैं या उनके वो चाहते हैं पहले वो उसको फिनिश करें एंड देन ही और शी शुड कम टूवर्ड्स यू। एक कॉस्मिक डेक से और हम लोग आपके लिए कार्ड ले लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी। आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। कुछ रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं मुझे कि आपके लिए, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपके पार्टनर आपकी तरफ आने का प्लान कर भी रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आपसे हाइड करने वाले हैं, कुछ चीज़ें आपको वो खुलकर नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि वो एक साइकिल में हैं अभी, वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। योर पार्टनर इज़ इन द साइकिल ऑफ एंडिंग समथिंग टू स्टार्ट विद अ न्यू बिगिनिंग, और वो जब तक उस साइकिल को एंड नहीं करेंगे तब तक वो आपकी तरफ एकदम प्योरिटी से नहीं आ पाएंगे। और आपका भी यही प्लान है कि जब तक वो प्रॉपरली सब चीज़ों को ख़त्म करते हुए आपकी तरफ ना बढ़ें तब तक आप भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करते हुए दिख रहे हो। एट द सेम टाइम आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। कुछ रेड फ्लैग्स हैं तो उनको प्लीज़ इग्नोर नहीं कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में फिर वो वापस से सेम चीज़ें रिपीट होंगी और वो आपको और आपके पार्टनर को अगेन उसी लूप में फंसा देंगी जिस लूप में आप ऑलरेडी एक बार निकल करके आ चुके हैं। सो समथिंग इज़ हैपनिंग इन योर लव लाइफ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया है कि जब आप लोग एक दूसरे के साथ होंगे, बट आप लोग एक दूसरे की तरफ मूव ज़रूर कर रहे हो। देर इज़ अ फॉरवर्ड मूवमेंट बट देर आर इश्यूज ऑल्सो दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व। तो उनकी तरफ से कुछ इश्यूज़ ये हैं कि उनको अपनी लाइफ के टॉक्सिक पैटर्न्स और टॉक्सिसिटी को रिमूव करना है, और आपको अपनी इंट्यूशन पे काम करना है, मेडिटेट करना है, आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना है, आपको अपने पीस ऑफ माइंड की तरफ काम करना है। इवेंचुअली यू गाइज आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स ईच अदर, बट एट द सेम टाइम साथ के साथ आप लोग इश्यूज़ को भी रिजॉल्व करो, जो कि एक अच्छी बात है, बिकॉज जब आप फाइनली यूनाइट करेंगे तो आपके पास इश्यूज़ नहीं होंगे, बस सिर्फ प्यार होगा देने के लिए एक दूसरे को, एक दूसरे के लिए बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग, लव, केयर, अफेक्शन, कंपैशन, यही दिख रहा है, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़।